बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 से एनर्जी। एनर्जी को हम डिफ़ाइन करते हैं कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी जाउल में मेजर की जाती है। अदर यूनिट्स किलोवाट आवर, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ऑब्जेक्ट के पास अगर वो रेस्ट में है तब भी एनर्जी हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंटम ज़ीरो है उसके पास एनर्जी हो सकती है। वो इस तरह से हम जानते हैं कि एनर्जी की टाइप्स में से है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर हाइट पे मौजूद है, रेस्ट में है, तो मोमेंटम नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है, मोमेंटम ज़ीरो होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी। हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसका फार्मूला है 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर में जो वी स्क्वायर है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। वी वेलोसिटी होती है, लेकिन जब हम वी स्क्वायर लिखते हैं तो वी स्क्वायर जो है वो स्केलर फॉर्म है या मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। इट मे बी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल इन इट्स टाइप। तो काइनेटिक एनर्जी की टाइप्स में से हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसी तरह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ रिलेटेड टू मोमेंटम बाय रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 2 इधर चला जाएगा 2ke, और इधर से अगर हम m से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2ke इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। m से मल्टीप्लाई करेंगे 2mke इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो ये मोमेंटम है तो p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये इस तरह से आ जाएगा जी। ये काइनेटिक एनर्जी, बॉल थ्रो किया जा रहा है, राइडिंग है बाईसाइकिल, मूविंग कार और इसी तरह बाउंसिंग बास्केटबॉल, ये एग्जांपल्स हैं सारी काइनेटिक एनर्जी के हवाले से। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इन ए फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड किसे कहते हैं? वो एरिया, वो रीजन जिसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करे। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के अराउंड ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो अर्थ की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स फील्ड है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स फील्ड। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इन ए फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, आप डिस्कस करते हैं, और इसका फार्मूला है mgh। यहाँ फिर मिस्टेक है, चलिए
उस्ताद को चंगा नहीं लगता, पिंगा दे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हाइट चेंज करेंगे तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी की लिमिटेशन क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी की लिमिटेशन फोर्स फील्ड है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हम चल जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है ना, हाइट चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड से ही आउट हैं तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ स्मॉल जी नहीं होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंप्रेस स्प्रिंग और स्ट्रेच स्प्रिंग दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की एक्सपेंशन और कंप्रेशन की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये फार्मूला है उसका, हाफ की एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स में से रोलर कोस्टर हाइट पे जाएगी तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। इसी तरह डैम वाटर होल्ड ऑन किया हुआ है और फिर टरबाइन पे फॉल किया जा रहा है तो हाइट से। एप्पल्स ऑन ए ट्री, इसी तरह बो एंड एरो और ये स्लिंग शॉट बीइंग पुल्ड, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पेपर में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है और स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा। तो बेटे, वर्क डन ऑन ए कंप्रेस स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो W इज इक्वल टू हाफ की एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर। तो ये चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इसका प्रूफ कैसे है? Whenever work is done on a body, it increases its energy. For example, a body of mass m is moving with velocity v. Force F acting through a distance d increases from vi to vf. According to third equation of motion, 2ad is equal to vf square minus vi square। गजनफर जी जी, ये नज़र आ रहा है? क्यों ब्लैक पे ब्लैक है? हाँ जी आ रहा है। सो d इज इक्वल टू 1/2a vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग f इज इक्वल टू ma। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी इज इक्वल टू 1/2m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डी इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाफ m दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ भी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि वर्क किया जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।